यान की भूमि पूर्वी बंजर क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी। अगर यह खबर फैल जाती तो ये खंडहर अनगिनत साधकों से भर जाता। इस समय सबसे निराश व्यक्ति स्पिरिट रूइन वंडरलैंड का नेता था। पवित्र भूमि और प्राचीन कबीले सभी प्रकट हुए थे। वह जानता था कि इस बार कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। इन दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं था। प्राचीन वंश के जी वंश का एक प्राचीन रथ आकाश में गड़गड़ाहट के साथ गुजरा, जिससे आकाश कांप उठा। वह तेजी से भाग गया। ये देखकर याओ गुआन पवित्र भूमि के लोगों के चेहरे बदल गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से अपने पास खड़े 2 साधकों को आदेश दिया, पवित्र भूमि पर जल्दी से वापस जाओ और इसकी सूचना दो। सेना भेजो। दानव देवता की कब्र के प्रकट होने की खबर को छिपाना असंभव था। ये निश्चित रूप से पूरे पूर्वी बंजर भूमि को हिला देगा। जल्द ही अधिक से अधिक संप्रदायों ने हमला कर दिया, जिसमें प्राचीन कबीले के परिवार और पवित्र भूमि भी शामिल थी जो उनके बराबर थी। जी कबीले और याओ गुआन पवित्र भूमि के पास मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो मिलकर कब्र को तोड़कर खजाने को बाहर निकालें। आप क्या सोचते हैं? याओ गुआन पवित्र भूमि के एक बूढ़े व्यक्ति ने जी कबीले के साधकों और ज़ेड लेक पवित्र भूमि की महिलाओं को देखा। अंत में उसने स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के नेता पर नजर डाली। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। जी कबीले के रथ पर बैठे साधकों ने सिर हिलाया। ज़ेड लेक होली लैंड्स की दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं अलौकिक और सुंदर थीं, उनमें से हर एक सुंदर और अलौकिक थी। वे इस लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहती थीं और उनमें से सभी पीछे हट गईं। आगे वाली महिला ने अपने लाल होंठ खोले और कहा, हम बस गुजर रहे हैं। हम राक्षस जाति के महान सम्राट के खजाने के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। चलो सेना में शामिल हों और राक्षस जाति के महान सम्राट की कब्र को तोड़ दें। याओ गुआन पवित्र भूमि और जी कबीले ज़ेड लेक के लोगों को छोड़ने के लिए उत्सुक थे। हालांकि कब्र में बहुत सारे खजाने थे, लेकिन कोई भी बहुत अधिक होने की शिकायत नहीं करेगा। जितने कम लोग भाग लेंगे उतना ही अच्छा होगा। लीडर ली, कुछ लोगों को यहाँ भी लाओ। याओ गुआन पवित्र भूमि से एक बूढ़े व्यक्ति ने दूर की ओर देखा। स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के नेता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। याओ गुआन पवित्र भूमि के बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, आपकी आत्मा खंडहर वंडरलैंड ने पहले ही बहुत प्रयास किया है। जब हम कब्र खोलेंगे तो हम निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेंगे। फिर 20 से अधिक शक्तिशाली लोग पुनः कब्र में प्रवेश कर गए। वे इस प्राचीन कब्र को पूरी तरह से खोलना चाहते थे। बूम! 5 रंगों वाले दिव्य ज़ेड से बना प्राचीन महल लगातार हिलता और चमकदार रोशनी से चमकता था, जिससे पूरा संसार कांप उठता था। कुछ गड़बड़ है। ज़ेड लेक पवित्र भूमि की सभी महिलाओं के चेहरे पर अजीब भाव थे। प्राचीन महल के चरित्र दिन प्रतिदिन उज्जवल होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन प्राचीन पात्रों का अपना जीवन है। वे सभी कांप रहे हैं मानो वे दीवारें तोड़ देना चाहते हों। प्राचीन महल की दीवारों पर राक्षसी पात्र पूरी तरह से खिले हुए थे। ड्रैगन के आकार के पात्र छोटे ड्रैगन की तरह घूम रहे थे। फीनिक्स के आकार के पात्र अपने पंख फैलाकर उड़ रहे थे और कछुए के आकार के पात्र बिना रुके लुढ़क रहे थे। राक्षसी थेयार की कब्र से एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा धीरे धीरे संघनित हो रही थी और कब्र धुंध की एक परत से ढकी हुई थी। याओ के सम्राट तोमोफ ने आत्माओं के याओ के बारे में कहा। ज़ेड लेक सेक्रेड ग्राउंड की दर्जन भर से ज्यादा महिलाओं ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। उन्हें लगता था कि शैतानी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे यह एक महासागर की तरह ऊपर उठ रही थी। याओ गुआन पवित्र भूमि और जी कबीले से सभी लोग दानव राजा की कब्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे। बाहर पहरा दे रहे लोगों ने भी बदलाव को महसूस किया था। उनके हाव भाव अचानक बदल गए और वे अंदर की ओर चिल्लाए, अरे नहीं, कब्र में बदलाव हुआ है। जल्दी से पीछे हटो। अंदर मौजूद लोगों को पहले से ही पता था कि कुछ गड़बड़ है। सामने खड़े लोग अचानक खून की धुंध में बदल गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। स्विश स्विश, सभी लोग जल्दी से पीछे हट गए। जैसे ही वे बाहर निकलने की ओर बढ़े, उनके शरीर दिव्य इंद्रधनुष में बदल गए। बूम! कब्र अचानक अनंत प्रकाश से जगमगा उठी। पीछे के लोग वहीं जल गए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे पल भर में राख में बदल गए। जाना। हेडमास्टर और स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के 2 सर्वोच्च बुजुर्ग बाहर भागे। याओ गुआन पवित्र भूमि और जी परिवार से 4 या 5 लोग भी बाहर भागे। बाकी सभी को अंदर बंद कर दिया गया। इस समय प्राचीन महल के बड़े दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। उस अंतराल से जो समय पर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था, वे अंदर का दृश्य देख सकते थे। प्रकाश दीप्तिमान था और अंदर फंसे लोग बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। उनके शरीर पारदर्शी थे और उनका खून जल रहा था। उनके आंतरिक अंग जल्दी से जल गए और फिर उनके मांस और हड्डियां एक पल में राख में बदल गईं। मरने से पहले उनके भयानक हाव भाव देखकर हर कोई डर गया। खास तौर पर वे लोग जो अभी अभी बाहर आए थे। वे डरे हुए थे। अगर वे एक कदम भी देर से आते तो उनका भी यही अंत होता। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? यह मकबरा अचानक इतना डरावना क्यों हो गया है? याओ गुआन पवित्र भूमि का बूढ़ा आदमी पीला दिख रहा था। उन्होंने अभी तक खजाना हासिल नहीं किया था, लेकिन वे पहले ही बहुत से लोगों को खो चुके थे। यह एक अच्छा संकेत नहीं था। यह याओ कबीले के सम्राट की बैकअप योजना है। मुझे डर है कि महान दानव की मदद के बिना ये प्राचीन महल मानव साधकों के लिए एक घातक शैतान का घोंसला बन जाएगा। जी परिवार के विशेषज्ञ ने ऐसा निर्णय लिया। सभी ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि यह उचित था। जब महान दानव यहाँ था तब कुछ भी अजीब नहीं हुआ। जब तक वे चले नहीं गए तब तक प्राचीन महल इतना रहस्यमय और डरावना हो गया था। ये बहुत संभव है। याओ वंश का सम्राट निश्चित रूप से नहीं चाहता कि मानव साधक उसकी विरासत प्राप्त करें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किसी बड़े राक्षस को पकड़ने की जरूरत है? मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कई संप्रदाय पहले से ही यहाँ आ रहे हैं। याओ गुआन पवित्र भूमि और प्राचीन लोगों के जी परिवार के लोगों ने कुछ देर तक विचार विमर्श किया और बाहर से एक साथ हमला करने का फैसला किया। उन्हें पहले प्राचीन महल को खोलना था, अन्यथा ये कहना मुश्किल होगा कि खजाना किसके पास जाएगा। हमें पहले इसे खोलना होगा।
याओगुआन पवित्र भूमि और जी परिवार का गठबंधन साधारण संप्रदायों को दबाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अगर यह एक शक्तिशाली संप्रदाय या कोई अन्य पवित्र भूमि या पूर्वजों का परिवार होता तो ये परेशानी भरा होता। खजाने के लिए लड़ते समय उन लोगों को कोई शर्म नहीं होती। पूर्वी बंजर भूमि बहुत बड़ी थी। शक्तिशाली साधकों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि देशों की गिनती भी मुश्किल थी। वहां एक भी पवित्र भूमि नहीं थी जो पूरे पूर्वी बंजर भूमि को डरा सके। हुश हुश हुश, सभी प्रकार के हथियार चमक उठे और याओ वंश के सम्राट की कब्र पर हमला कर दिया। हिंसक ऊर्जा तरंगे फूट पड़ी। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि याओ वंश के सम्राट की कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उस पर बने प्रतीक और भी चमकीले थे। वे प्रतीक हिल रहे हैं। इस समय सभी साधक चौंक गए। छोटे छोटे ड्रैगन कब्र के नीचे से रेंगते हुए ऊपर आए। फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और काले कछुए धीरे धीरे रेंगते हुए आए। याओ कबीले के सम्राट के प्रतीक सभी हिल रहे थे। वे प्राचीन महल के आधार से लेकर पूरे प्राचीन महल को कवर करने तक फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मंत्रों से उकेरे गए हों, रहस्यमय और अथाह दिख रहे थे। राक्षसी ऊर्जा की लहरें घूम रही थीं। याओगुआन पवित्र भूमि और जी परिवार ने कई बार हमला किया, लेकिन वे सभी असफल रहे। उन्होंने 2 प्राचीन रथ और 7 या 8 जानवर भी खो दिए। याओ कबीले के सम्राट के प्रतीकों में एक अजीब शक्ति थी। समय समय पर दिव्य रोशनी निकलती और लोगों को भेदती। ये खत्म हो गया है। ये याओ वंश के सम्राट के प्रतीक हैं। इन्हें याओ वंश के अंतिम सम्राट ने पीछे छोड़ दिया होगा। याओगुआन पवित्र भूमि का बूढ़ा आदमी पीला पड़ गया था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसने कहा, हम इसे खुद नहीं खोल सकते। हम सिर्फ पवित्र भूमि के शक्तिशाली साधकों के आने का इंतजार कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि कितने संप्रदाय आएंगे। जी परिवार के शक्तिशाली साधक प्राचीन रथों पर बदसूरत भावों के साथ खड़े थे। कब्र इतनी बुरी थी कि वे केवल शक्तिशाली साधकों के आने का इंतजार कर सकते थे। फुट फुट, हुश 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 हुश। आकाश में 10 से अधिक दिव्य इंद्रधनुष दिखाई दिए। खबर लीक होने के बाद साधकों का पहला जत्था आ गया। हालांकि जब उन्होंने देखा कि वे यान साम्राज्य के अन्य 5 धन्य स्वर्गों से थे, तो सभी ने राहत की सांस ली। वे मन ही मन खुश थे कि वे सुपर संप्रदायों से नहीं थे। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, दूर आसमान में बादल छा गए और हर जगह रोशनी चमक उठी। दिव्य जैत से बनी एक विशाल दिव्य नाव आसमान को चीरती हुई तेजी से उनके पास पहुंची। याओगुआन पवित्र भूमि और जी परिवार के लोगों ने तुरंत अपने भाव बदल दिए। जिस बात का उन्हें डर था वह आ गई। अंत में सुपर संप्रदाय आ गए। हालांकि उन्हें जो झटका लगा वह अभी आना बाकी था। इस समय दूर से सुनामी जैसा भयावह उतार चढ़ाव आया। दूसरी दिशा में दिव्य प्रकाश की कुछ किरणें आगे का रास्ता खोल रही थी। 9 आदिम जंगली जानवर जो किलिन जैसे लग रहे थे, दिव्य चमक से लिपटी एक जेट गाड़ी को खींच रहे थे और वे बादलों के बीच से उड़ते हुए और तेजी से आगे बढ़ते हुए गरजने की लहरें छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। याओगुआन पवित्र भूमि और जी परिवार के शक्तिशाली साधकों ने अपने हाव भाव बदल दिए। ये निश्चित रूप से एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति था, अन्यथा उनके लिए इतना भव्य प्रवेश करना असंभव होता। ऐसा आंकड़ा वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आया।